हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की जो कंसेप्ट की डिस्कस की, उनमें बाकी के दो कंसेप्ट की अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला कंसेप्ट तो ये है, किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये जानने के लिए हमेशा एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं और ये उनकी सरफेस है। ये सरफेस पर हम एक ऐसा पिल बॉक्स कंसीडर करते हैं। यह पिल बॉक्स बहुत छोटी सी हाइट का है और उसका थोड़ा सा पार्ट इनसाइड है और थोड़ा सा पार्ट आउटसाइड है। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसलिए इनर साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह जीरो होगा। इसलिए गॉस के लॉ अकॉर्डिंग इनर साइड के फ्लक्स भी जीरो होगा, यानी कि ये हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, ये पिल बॉक्स, उसके एरिया को हम डेल्टा एस बोल देते हैं। तो ये डेल्टा एस एरिया में जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ आउटसाइड वाले पार्ट की वजह से ही होगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो हमने पिल बॉक्स कंसीडर किया है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये सिग्मा ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो हो सकती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल होता है और ये सरफेस की वजह से जो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा आउटसाइड, वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा ई इंटू डेल्टा एस। ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे और गॉस के लॉ अकॉर्डिंग इज इक्वल टू ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हम जानते हैं कि ये जो पिल बॉक्स हमने कंसीडर किया उसके ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने डेल्टा एस लिया है या डी एस, और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी टोटल एनक्लोज चार्ज सिग्मा डी एस होगा। यानी कि ये डी एस कैंसल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इक्वल होते हैं। आइए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात करते हैं। कंसीडर करें कोई ऐसा कंडक्टर है और ये कंडक्टर के इनसाइड एक ये कैविटी है, उनमें कोई चार्ज नहीं है। ये कैविटी के आउटसाइड जो कंडक्टर है उनमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। लेकिन यह कंडक्टर की खास कैरेक्टरिस्टिक है कि कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहता है। और हमने ये स्फेरिकल सेल के केस में प्रूव भी किया कि किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। इसलिए ये जो कैविटी है उस कैविटी में कोई एनक्लोज चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो रहता है। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अप्लाई किया जाता है। किसी भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव हो तो ऐसे डिवाइस को ऐसी कैविटी में पुट किया जाता है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया उसका ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं। एक तो खास कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जीरो रहती है। और किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर एक कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल की होती है। अगर उसको वी जीरो बोले तो ये कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट ऑल सरफेस और इनसाइड भी सेम ही होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होते हैं और ये यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड होता है सिग्मा ग्रेटर देन जीरो या सिग्मा लेस देन जीरो के केस में रिस्पेक्टिवली। और किसी भी कंडक्टर के इनसाइड अगर कैविटी हो तो कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो रहती है।